कोणार्क का जो शक्तिपीठ है बहुत छोटा सा है दोस्तों, बहुत छोटा सा, पर उसके अंदर की जो मूर्ति है वो बड़ी अद्भुत है। आप लोग भारत के किसी भी शक्तिपीठ में चले जाइए, वैसी मूर्ति आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो गायत्री माता की प्रतिमा अंदर है वो किसी ने बनाई नहीं है, अपने आप समुद्र के अंदर से निकल करके आई है। वहां पर जो मूर्ति है वो ऐसा लगता है जैसे किसी और लोक से विश्वकर्मा ने अपने हाथ से बना करके भेजी हो। एक एक अक्षर, एक एक उसका जो स्वरूप है वो उभर करके आया है। हम लोग कोणार्क के मंदिर में राहत कार्य को करने के बाद और वहाँ पे सफाई करने के बाद ये उद्देश्य था कि वहाँ से निकलेंगे और पुरी को जाएंगे, पर ऐसा लगा जैसे किसी ने उस मंदिर की ओर को खींच लिया है। वो जो मूर्ति है वहाँ पर अपने जो परिव्राजक हैं उपेंद्र साहू जी, उनको एक रात पहले पूज्य गुरुदेव सपने में आए और सपने में आकर के बोले कि बेटा मैं तुम्हारे मंदिर के लिए मूर्ति भेज रहा हूँ। अगले दिन समुद्र में घूमने के लिए निकले, समुद्र के किनारे, उनका जो बालक है वो उनके पास आकर के बोला कि वो जो मथुरा वाले गुरुजी हैं जिनका फोटो लगा हुआ है वो भी आए थे और बोल करके गए हैं कि मूर्ति वहाँ पर रखी है। वहाँ गए तो देखा समुद्र से निकली हुई मूर्ति है, एकदम काले पत्थर की है। आप लोग देखेंगे तो सहजता से आपको समझ में आ जाएगा कि इस जगह की बनाई हुई नहीं, एक एक उसके अंदर की नक्काशी, एक एक कार्विंग बड़ी अद्भुत, दिव्य, अलौकिक जिसको कह सकते हैं। अब वो जो मूर्ति थी वो अपने यहाँ लेकर के आए। मंदिर बहुत छोटा सा है, मंदिर में यदि 10 लोग आकर के खड़े हो जाएं तो भीड़ हो जाएगी। बहुत छोटा सा मंदिर, बहुत छोटा सा मंदिर, पर जो मूर्ति है ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान आकर के उपस्थित हो गए। और वहाँ पर हम लोग पहुँचे तो पहुँचने की घटना भी अद्भुत है। गाड़ी के जाने का रास्ता नहीं, हम लोग निकले थे कोणार्क से कि पुरी को जाना है, अपने आप सारा का सारा काफिला जो है मंदिर की ओर को मुड़ गया और सबके फोनों ने काम करना बंद कर दिया। यदि कोई किसी को ये भी बोलना चाहे कि देखो इधर नहीं जाना था, जाना तो उधर था, तो फोन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि भगवान ने बुला लिया है। अब वहां पर जाकर के खड़े हो गए, ऐसा लगा जैसे गायत्री माता ने साक्षात वहां पर आकर के बुला लिया। और जो वो प्रतिमा है अद्भुत, ऐसे घटनाक्रम घटते हैं दोस्तों जब स्वयं व्यक्ति भगवान को समर्पित होता है और उस शक्ति का वरद हस्त हम में से प्रत्येक के ऊपर है। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि वो शक्ति जो पूरी सृष्टि का निर्माण करती है, वो गुरु सत्ता जो इस पूरे युग के अधिपति हैं, वो परम पूज्य गुरुदेव, वो परम वंदनीय माता जी, जिनके जन्म लेने से ये भारत की धरती अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती है, उनके साथ जुड़ने का सौभाग्य हम लोगों को मिल पाया है। एक देवी योजना का